सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीटेक परस्यू कर रहे हैं या डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं और आपको अपनी बीटेक के दौरान इंटर्नशिप का ऑप्शन मिलता है। इंटर्नशिप आपको होती है मीन्स जिसको आप ट्रेनिंग भी बोल देते हैं, और एक आपको कॉलेज टाइम का एक प्रोजेक्ट का भी एक ऑप्शन होता है। अब काफ़ी कॉलेजेस में जब से खास करके यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं तो माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, देन इंटर्नशिप, मतलब एक अपनी पूरी 4 साल की जर्नी में जो आपकी बीटेक की होती है उसमें 3 से 4 बार आपको प्रोजेक्ट करने का मौका मिलता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। तो मेरा आज का जो वीडियो है ये उसी चीज़ की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है कि उस बीटेक प्रोजेक्ट का रोल क्या है, किस तरीके से तुम्हें डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हारा क्या बीटेक प्रोजेक्ट होगा, कैसे तुम्हें लिटरेचर रिव्यू करना है, कैसे तुम टॉपिक डिसाइड करोगे, उसके कहाँ कहाँ पे तुम्हें बेनिफिट है, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन मैं आपको इस वीडियो के लिए कि मैं आपको करूँगा मैं। ऑल्दो कि सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आज से 4 साल पहले योरपीडिया एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे भी डला हुआ है बाय डॉक्टर विजेंदर। मैंने उस वीडियो को दोबारा से पूरा एनालिसिस किया है और बाय द टाइम 4 साल के में क्या क्या चेंजेस उसके अंदर हुए हैं, जो एक सर ने वहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं और आज की सिचुएशन के हिसाब से जहाँ एआई की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, तो वो कैसे आप प्रोजेक्ट अपने डिसाइड करो, मैं उसके बेसिस पे आपको सारा अभी आज एनालिसिस करके बताऊंगा। सारा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। अब देखो होता क्या है कि देखो ये बीटेक प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि अगर देखो पहली तो कंडीशन ये है कि अगर हमें एक अच्छा करियर बनाना है, सबसे पहली कंडीशन तो वो है कि मेरे को अगर अच्छा करियर बनाना है किसी भी डोमेन में इमीडिएटली आफ्टर बीटेक, चाहे वो हायर स्टडीज़ है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड है, वहाँ पे इस बीटेक प्रोजेक्ट का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, देखो जहाँ पे भी तुम अच्छी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, अच्छा करियर की बात कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए इंडिया अब्रॉड, चाहे हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, चाहे कैंपस प्लेसमेंट में बड़ी बड़ी कंपनीज जो आती हैं प्लेसमेंट के लिए उसमें बात करें, तो उसमें जो बीटेक प्रोजेक्ट है एक एज ए ट्रम्प कार्ड तुम्हारे लिए रोल प्ले करता है कि अगर तुम्हारा इंटरव्यू, मतलब ऑब्वियस है कि अगर कोई अच्छा कंपनी होगा वो आपसे आपकी बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा। और इतना भी हमें फीडबैक मिला है कि अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है या अगर सपोज तुम उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो 60 to 70% ऑफ द इंटरव्यू वो उसी डायरेक्शन में चला जा रहा है और वहीं से आपका करियर ओपन होता है। भाई अगर सपोज मेरे को सपोज मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पे इंटरव्यू है और इंटरव्यू में ऑब्वियस है एमएस या डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में पब्लिक सेक्टर की इंटरव्यूज के अंदर एक्सेप्ट दिस आईएसआरओ, बीआरसी, दिस डीआरडीओ, एक्सेप्ट दिस पब्लिक सेक्टर, बाकी जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं जहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की बात हो रही है, वहाँ पे प्रोजेक्ट का एक ह्यूज रोल है। एंड दिस रोल इज ऑल्सो इन योर असिस्टेंट इंजीनियर इंटरव्यूज, एई का जहाँ पे भी इंटरव्यू होगा उसमें भी बीटेक प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। देखो अब इंटरव्यू बेसिकली एक आर्ट है, इंटरव्यू का आर्ट है, मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है। इंटरव्यू का आर्ट है कि तुम्हें इंटरव्यू को अपनी डायरेक्शन में पुल कैसे करना है। उसके लिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है। इंट्रोडक्शन में देखो जितना भी अब मैं चीजें बोलूंगा मैं वो लिंकिंग बनेगा एंड तक जाके, तो ध्यान से सुनना मेरी पूरी इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में बताते हो। अब अगर सपोज वहां पे इंट्रोडक्शन में आप अपने बीटेक प्रोजेक्ट की बात कर दो वहां पे कि सर ड्यूरिंग माय बीटेक आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट एंड वी केम आउट विद दिस सोल्यूशन, बस इतना सा बोलना है। उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा वहां से कि अगर सपोज तुम्हारा प्रोजेक्ट कुछ इतना अच्छा है या वो चाहेगा उस चीज के बारे में डिस्कस करना। और उसके बाद इंटरव्यू क्या है, 15-20 मिनट का गेम है कि जिसमें आपको उसी डायरेक्शन में पुल करी जाना है। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा बीटेक का जो प्रोजेक्ट है। तो अब इसके बारे में मैं एक एक पॉइंट करके डिस्कस करूंगा कि पहले इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, कैसे इसको अपने रोल प्ले करना है, कैसे डिसाइड करना है अपने बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक एज ए ट्रम्प कार्ड तुम्हारे लिए यूज होता है बीटेक प्रोजेक्ट, अगर तुम इंटरव्यू को कंट्रोल करना जानते हो, अगर इंटरव्यू को किस तरीके से अपनी डायरेक्शन में पुल करना है, अगर तुम उस आर्ट को समझ जाते हो तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है, कंट्रीब्यूशन है आपके बीटेक प्रोजेक्ट का। कहां कहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट कहां कहां पे पड़ती है, इंपॉर्टेंस क्या है बीटेक प्रोजेक्ट का। सबसे पहले अगर तुम्हें कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाना है, कैंपस प्लेसमेंट में जितनी भी कंपनीज आएंगी तो वहां पे तुम्हें वो प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब वो पूछे ना पूछे, लेकिन वही मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ, वो आर्ट वाली जो बात कर रहा हूँ कि तुम्हें अपनी डायरेक्शन में अगर लेके जाना है, तुम्हें प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाना है उसको इंटरव्यूअर को, तो आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोलो। ये नहीं कि पूरा उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट उसको मे बी टाइटल बता दो या उसको बता दो कि सर ड्यूरिंग माई बीटेक प्रोजेक्ट आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट, मैंने ये चीज बनाई है जिससे हमें ये रिजल्ट्स मिले, बस इतना सा ओपन छोड़ देनी है। ऑब्वियस है उसका इंटरेस्ट उसी डायरेक्शन में जाएगा कि अच्छा इससे और जाने कि इसने किया क्या है, राइट। तो कैंपस प्लेसमेंट में आपका बहुत बड़ा रोल है इसका। दूसरा,
देखो सीजीपीए एक ऐसी चीज है कि मेरा मानना यह है कि सीजीपीए डिफाइन नहीं करता तुम्हारी कैपेबिलिटी को। सीजीपीए तुम्हारा लो है हाई है इसके साथ डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सीजीपीए लो है, मे बी आपको इंटरेस्ट नहीं बना उस डोमेन में, लेकिन प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट बन जाता है कि प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट बन जाता है, क्योंकि चीजें तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ काम करते हो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो तुम्हारा वहां पे एक्सपेरिमेंट बन जाता है। तो अगर तुम्हारा सीजीपीए लो साइड पे है और बीटेक प्रोजेक्ट तुमने बहुत अच्छा किया है तो वहां पे तुम्हें इसका एक जो है वो बेनिफिट मिलेगा बीटेक प्रोजेक्ट का। तीसरा आ गया कि अगर आप पब्लिक सेक्टर की तरफ जाना चाह रहे हो, पब्लिक सेक्टर में जैसे मैंने आपको बताया आईओसीएल का इंटरव्यू, एचपीसीएल का इंटरव्यू, सेल का इंटरव्यू, जितने भी महारत्ना पब्लिक सेक्टर हैं, मिनी रत्ना, नवरत्ना, एक्सेप्ट दीज रिसर्च लैब्स जो मैंने आपको बताया, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द लैब्स लाइक डीआरडीओ, दिस बीआरसी, एनटीपीसी, ये रिसर्च से रिलेटेड है। तो रिसर्च में उसका जो पूरा फोकस है वो आपकी हार्डकोर टेक्निकल नॉलेज चेक करने के लिए होता है, तो वहां पे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, वहां पे बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछता। लेकिन बाकी पब्लिक सेक्टर में बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में क्यों पूछ रहा है, उसके पीछे रीजन मैं तुम्हें बता रहा हूं। और रीजन इसलिए है क्योंकि वहां पे जो तुम्हारा प्रोफाइल है वो मैनेजमेंट रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी, साइंटिस्ट वाला जॉब नहीं है। तुमने खुद काम करना नहीं है, तुम्हें काम करवाने हैं। तो बीटेक प्रोजेक्ट एक ऐसा चीज है जो तुम अकेले नहीं करते हो, तुम ग्रुप में करते हो। तो वो यही चेक करता है कि तुम्हारा एज ए ग्रुप तुमने उसमें कैसे काम किया, एज ए लीडर, एज ए ग्रुप मेंबर, एज ए टीम मेंबर तुमने कैसे उसमें काम किया, क्या तुम्हारा उसमें कंट्रीब्यूशन था, वो ये चीज जानने का कोशिश करेगा। और ये चीज पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। काम तुमने किसी के साथ करना भी एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। हर कोई लोग ग्रुप में काम नहीं कर सकते हैं, कई लोगों को इंडिविजुअली काम करने की आदत होती है, लेकिन ये एक नेगेटिव पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर तुमने ये प्रोजेक्ट्स को, चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज किया, वहां पे बताई चीजें, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, होता है। और वहां पे तुम्हारा करियर जो है वो करियर पब्लिक सेक्टर की तरफ आपका ओपन हो जाएगा। हायर एजुकेशन में तो देखो इसका एक बहुत बड़ा ह्यूज रोल है ही है, बहुत बड़ा रोल है ही है हायर एजुकेशन के अंदर, स्पेशली फॉर द प्रोग्राम्स लाइक एमएस प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम आफ्टर एमटेक या डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। क्योंकि देखो रिसर्च प्रोग्राम जितने भी हैं वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तुमने वहां पे कोई प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, रियल लाइफ वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, प्रोफेसर के साथ मिलकर काम करना होता है। तो वो ये जानना चाहता है कि भाई तुमने जो बीटेक के दौरान किया वो किस तरीके का प्रोजेक्ट था, क्या तुमने लर्निंग किया, क्या तुम्हारा कंट्रीब्यूशन था, वो ये चेक करेगा तुम्हारा, तभी वो रखेगा। प्रोजेक्ट उसी डोमेन से रिलेटेड है या नहीं है, उससे रिलेशन नहीं है। भाई अगर मैं सपोज मेरा इंटरव्यू डाटा साइंस से रिलेटेड है या मैकेट्रॉनिक्स से रिलेटेड है या रोबोटिक्स से रिलेटेड है या वीएलएसआई से रिलेटेड है, लेकिन मेरा अगर प्रोजेक्ट अदर डोमेन का है, उसके साथ रिलेशन नहीं है, नो डाउट कि अगर प्रोजेक्ट उससे मिलता जुलता होगा जिसमें तुम जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, वो तुम्हें बेनिफिट देगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इसका कोई नेगेटिव नहीं जाता कि मैं जा रहा हूं डाटा साइंस की इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं बीटेक प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल वीएलएसआई का बता रहा हूं या थर्मल डोमेन का बता रहा हूं, उसके साथ रिलेशन नहीं है, राइट। क्योंकि बीटेक लेवल पे नहीं हमें पता होती हैं चीजें कि मेरे को अपना हायर स्टडीज में भी जाना है नहीं जाना, वो लेटर स्टेज में हमें डिसाइड होती हैं चीजें, राइट। उसके बाद चाहे ये मैं हायर स्टडीज इंडिया के लेवल पे बात करूं, चाहे हम इसको अब्रॉड के हिसाब से बात करें, कहीं पे भी जाएंगे तुम्हारा प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, तो तुम्हें इसको बहुत सीरियसली लेना है। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो हमने बात किया इंपॉर्टेंस के बारे में, अब कुछ हम चीजों के बारे में बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट की नीड क्या है, इसमें हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है प्रोजेक्ट को डिसाइड करने के टाइम पे, और ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट हमें क्या चीज करनी है। सबसे पहला चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ न्यू आइडिया। देखो टॉपिक डिसाइड करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, टॉपिक डिसाइड करना कि मैं किस टॉपिक पे काम करूं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम लोग डेली बेस पे घूमते हैं, ट्रेवल करते हैं, और बहुत सारी जो है रियल लाइफ वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, वहीं से तुम्हें आइडिया कंसीव होता है। तो आइडिया कंसीव करना एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आइडिया कंसीव करना, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि मेरे अपने आप टीचर के पास जाओ, सर कोई प्रोजेक्ट का आइडिया दे दो, सर ये दे दो, सर वो दे दो, मे बी वो आपको आइडियाज दे देंगे, लेकिन वो जो आइडिया होगा मे बी वो ठीक है लर्निंग के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा होगा, हायर स्टडीज में जाना है तुमने, उसमें जाना है, वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर तुम कोई ऐसा प्रोजेक्ट करो कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है और उसको तुम उसका सोल्यूशन दे रहे हो, दैट विल बी द बेस्ट थिंग एनीबडी कैन डू। चाहे तुम्हें हायर स्टडीज में जाना है चाहे नहीं जाना है, चाहे तुम पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि ये ऐसी चीज है रियल लाइफ की प्रॉब्लम, बहुत डेली बेस पे तुम प्रॉब्लम देखते होगे, एनालिसिस करना स्टार्ट करो डेली बेस पे, देखो देखते आते जाते देखते जाओ, देखो कि अगर कोई सपोज तुम्हें लग रहा है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है, उसको ध्यान से देखते रहो, समझते रहो चीजों को, एनालिसिस करो उसको चीज को बहुत अच्छे तरीके से, तुम्हें आइडिया कंसीव हो जाएगा कि यस यार ये प्रॉब्लम है।
पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, फिर उसका दूसरा पार्ट आ जाता है उसके सोल्यूशन के लिए, उसको कैसे हमें प्रोसीड करना है प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर तो देखो तुम नया आइडिया कंसीव कर सकते हो तो उससे बड़ी तो चीज़ है ही नहीं है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन अदरवाइज अगर सपोज सर मेरे को नहीं न्यू आइडिया मिल रहा, मेरे को किसी पुराने आइडिया के ऊपर ही काम करना है, तो मेरे को कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये जो टर्म मैंने यूज किया कि टेक्नोलॉजी सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी का यार बेनिफिट क्या है, यही तो बेनिफिट है। टेक्नोलॉजी कोई मेरे को शौक के लिए थोड़ा करनी है, या मेरे को कोई चीज़ को डेवलप करना है अपने शौक के लिए थोड़ा करना है, मेरे को यार रियल लाइफ की प्रॉब्लम की सॉल्व के लिए करना है। आईटी सिस्टम, आईएससी सिस्टम, पूरा दुनिया में जो रिसर्च विंग है वो क्या कर रहा है, वो कोई देखने के लिए, कोई ऐसे के लिए थोड़ा ना कोई चीज़ बना रहा है, वो सब कुछ जो कर रहा है वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर रहे हैं वहाँ पे। तो और उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो टेक्नोलॉजी का है, और ये तुम्हारी बीटेक लेवल पे स्टार्ट हो जाती है। और सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी में डील करता है वो इंजीनियर है। 99% से प्लस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो साइंस डोमेन से निकल के आते हैं, इंजीनियरिंग उसका एक सब डोमेन है। तो टेक्नोलॉजी का यूज हमें जो करना है वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना है। अब पॉइंट आ गया कि अगर सपोज मेरे को नया प्रोजेक्ट, क्योंकि नया आइडिया को कंसीव हो रहा है, फिर तो बिल्कुल स्क्रैच से काम स्टार्ट होना है कि जिसमें अभी तक किसी ने कोई काम ही नहीं किया उस टॉपिक के ऊपर, वो तो एक टोटली अलग ही चीज़ है। लेकिन अगर सपोज मेरे को कोई ऑलरेडी कोई आइडियाज़ हैं, लोगों ने काम किए हुए, तो उसके लिए कैसे करना है। देखो उसके लिए पहले ना थ्योरी और लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देर में भी चांस कि आपको लगे कि मेरे को ये आइडिया कंसीव हो गया, डेली लाइफ की प्रॉब्लम कंसीव होगी, और आपको ये लगता है कि भाई ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा, पूरी दुनिया लगी हुई है चीज़ों को। जैसे तुम्हें कोई आइडिया कंसीव हुआ, लगा कि इस पे काम किया जा सकता है, उसको गूगल करो, उसको चेक करो कि क्या इस टॉपिक से रिलेटेड किसी ने कोई काम किया है कि नहीं किया, क्योंकि वो शुरू में एनालिसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रैंडमली नहीं करना है। क्योंकि जितना तुम प्लान करोगे चीज़ों को, जितना तुम लिटरेचर रिव्यू करोगे, जितना तुम थ्योरी की तरफ जाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा बेनिफिट होगा, उतनी तुम आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो फ्यूचर में आने वाली होंगी तुम्हें प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे, वो पहले ही आ जाएंगी प्रॉब्लम, बाद में तुम इसको फेस करना नहीं पड़ेगा। तो इस कारण से तुम्हें लिटरेचर रिव्यू करना बहुत जरूरी है। जैसी आइडिया को मिला गूगल करो, देखो किस किसने क्या क्या काम किया, उसको प्रॉपर लिखना स्टार्ट करो, ढंग से एनालिसिस करो, और ये फाइंड करो कि अगर उस चीज के ऊपर कोई काम हुआ है तो अब उसके अंदर कमी क्या है। अगर तुम्हें ये चीज सेकंड लेवल पे जाना है, नया आइडिया नहीं मिल रहा है, लेकिन आइडिया मिला, लेकिन उस पर ऑलरेडी लोगों ने काम किया हुआ है, तो उसको ढंग से एनालिसिस करो, लिटरेचर रिव्यू करो उसका, तो तुम्हें वहां पे गैप नजर आएगा कि यार ये चीज नहीं करी है किसी ने कि एक्सपेरिमेंट किया तो 2 मीटर करके किया, लेकिन अगर मैं इसको 1.5 मीटर कर दूं तो किसी ने ये नहीं किया कि इसका आउटकम क्या आएगा, इसके रिजल्ट कैसे आएंगे। तो यही चीज इंपॉर्टेंट होती है, लिटरेचर रिव्यू करना, थ्योरी में जाना, कि थ्योरेटिकली चीजों को पढ़ना कि क्या क्या है। मेरे को अगर वेल्डिंग करनी है, भाई मैं इसमें एक वेल्डर बहुत अच्छी वेल्डिंग कर सकता है, लेकिन वेल्डर को ये नहीं पता कि भाई मेरे को यहाँ पे गैस वेल्डिंग यूज करनी है, या मेरे को टिग यूज करना है, या मिग यूज करना है। इसका डिटेल एनालिसिस एक इंजीनियर ही कर पाएगा, जो आप लोग पहले एनालिसिस में करोगे कि मेरे को किस तरीके का मटेरियल है, कैसे मेरे को इसका कितना लॉन्ग रन के लिए इसका बेनिफिट लेना, और कौन सी मैं वेल्डिंग वहां पे यूज करूं। ये सारी की सारी चीजें जो है तुम्हारा लिटरेचर रिव्यू के अंदर चीजें निकल के आएंगी। दूसरा पार्ट आ गया फिर एक्सपेरिमेंट पार्ट। आपने कुछ आइडिया कंसीव कर लिया, लिटरेचर रिव्यू हो गया, फाइनल आ गया कि मेरे को अब ये चीज करनी है, मेरे को प्रोजेक्ट में ये काम करना है। अब उसमें फिर एक्सपेरिमेंटेशन होती है। जैसे मैंने बोला कि 2 मीटर तक लोगों ने काम किया हुआ है, कोई भी एग्जांपल लेके कि एनालिसिस किया कि अगर 2 मीटर तक का डिस्टेंस है तो एनालिसिस कर लें। लेकिन अगर सपोज उस 2 मीटर को मैं 2.5 मीटर करके देखूं, या उसको 1.5 मीटर करके देखूं, फिर मेरे को क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, वो भी एक जो है कंट्रीब्यूशन होता है। उससे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे, उसके जो तुम्हें आउटकम मिलेगी, वही तो तुम्हारा प्रोजेक्ट है। यही तो तुमने बताना है कि सर मैंने ये किया, ये चेंजेस किए, इससे मेरे को ये बेटर आउटकम मिला। ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट कंपैरेटिवली अच्छा माना जाएगा कि अगर तुमने जो रिजल्ट पहले ऑलरेडी किसी ने एक्सपेरिमेंट करके किए हुए हैं, और जो नए रिजल्ट तुम्हें मिलेंगे अगर वो बेटर डायरेक्शन में हैं, तो ऑब्वियसली उसका आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा उसके फाइनल उसके अंदर। अब ये एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें कोई डाटा मिलता है तुम्हें। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हो, उसको नोट करते हो, टेबल बनाते हो, उसका कुछ फिर फाइनल एंडिंग कर दो कि इसका मीन एरर ये रहा या इसका आउटकम ये रहा, तुम निकालते हो। तो उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले आज से 8-10 साल पहले चले जाओ तो एनालिसिस हम लोग मैन्युअली करते थे। अब लेकिन आजकल इन सारी चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर आ गए हैं। सॉफ्टवेयर आ गया, मैटलैब आ गया,
AI टूल्स आ गए हैं, तो उसमें डालो ये अपना सारा का सारा डाटा वहां पे डालो और एनालिसिस निकालो कि ये सारा मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इससे एनालिसिस करके ये आउटकम निकला। तो ये एनालिसिस तुम्हें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनालिसिस से ही तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, तुम्हारा रिजल्ट पता लगेगा कि जो जितना भी तुमने एक्सपेरिमेंटेशन किया, जितना भी तुमने काम किया, उसका आउटकम पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा या सेम रहा, जो भी चीज़ है। लास्ट में रिपोर्ट, बहुत अच्छे तरीके से उसको लिखना है चीज़ों को, जो भी आपने सारा काम किया, और सो दैट कि वो जो रिपोर्ट आप लिखोगे और मे बी वो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो एक लिटरेचर रिव्यू का काम करेगा कि आपने तो ये कंट्रीब्यूशन कर दिया था और यहाँ तक मैंने काम कर लिया, अगला काम नेक्स्ट उस चीज़ को रिव्यू करके कर सकता है, नेक्स्ट वाला पार्ट। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां तक आप लोगों ने काम कर लिया अपनी रिपोर्ट में, उसका स्कोप ऑफ वर्क, इसमें और आगे क्या काम किया जा सकता है, ये भी चीज तुम उसमें अपनी रिपोर्ट में मेंशन करते हो और वहीं से आगे वाले आने वाले स्टूडेंट्स को आप आइडिया कंसीव हो जाते हो। या फिर वो जो स्कोप ऑफ वर्क है जो आपने लिख दिया, वो तुम मास्टर्स में जाके, PhD में जाके, इंडिया अब्रॉड में जाके वहां से फर्दर अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को कर रहा है, बिल्कुल न्यू आइडिया है, तो आप उसके लिए पेटेंटिंग भी करवा सकते हो, पेटेंट करवा सकते हो उसका, और वहां से तुम फिर कंट्रीब्यूशन आपको मिलता रहता है कि अगर सपोज वो पेटेंट अगर किसी ने यूज करना है सेम चीज, तो वो आपको उसके लिए आपको मिलता है, उसका रेवेन्यू मिलता है उस चीज का, राइट। जब आप उसको शेयर करते हो अपना पेटेंट अपना किसी के साथ, अपना डिजाइन लगा लीजिए या कोई भी चीज है जो आपका डिजाइन रहेगा उस एक्सपेरिमेंट का, तो जब कोई शेयर करेगा, उसको यूज करेगा, तो तुम्हें उसका मॉनिटरी बेनिफिट होता है। अब ये सारी चीजें रही प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इससे पहले रहा इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूं कि जहां पे भी तुम बीटेक प्रोजेक्ट को एज ए ट्रम्प कार्ड यूज करोगे, एक्सपेक्टेशन क्या होती है इंटरव्यू की। ऑब्वियसली कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स थोड़ा डिफरेंट है, कॉलेज में तुम लोग मे बी शायद मार्केट से भी परचेज करके ले आओगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जिस जो जो पर्पस में बोल रहा हूं, ट्रम्प कार्ड, एज ए ट्रम्प कार्ड तुम यूज कर सकते हो, वहां पे इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू का एक्सपेक्टेशन क्या होगा इस पूरी प्रोसेस के दौरान, दो चीजों का। पहला कि भाई तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बताओ कि इस पूरी प्रोसेस में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या था बताओ। ये नहीं कि मैंने सर ये परचेज किया, मैंने वो किया, वो एज ए इंजीनियर मांगेगा। इंजीनियर सुनना चाहता है कि आपने अपना इसमें कंट्रीब्यूशन क्या रहा। दूसरा, आपका इस पूरे एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान आपका लर्निंग क्या रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये दो चीजें इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन था और तुम्हारा लर्निंग क्या था, आउटकम क्या था तुम्हारा इस पूरी प्रोजेक्ट के दौरान। अब ऐसे बहुत सारे आइडियाज नहीं कंसीव होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कंसीव हो, डेली बेस पे आप जब चीजों को देखते हो तो नहीं आइडिया कंसीव हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि IITs का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पे प्रोफेसर, जैसे मेरा इंटरेस्ट मान लो सपोज प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े अपने, मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मेरा VLSI से रिलेटेड है, मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। आप जाओ IITs की वेबसाइट ओपन करो, उस डिपार्टमेंट में जाओ, उस स्पेशलाइजेशन में जाओ, देखो वहां पे हर प्रोफेसर किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वहां पे वो बहुत डिटेल में लिखा होता है। वहां से भी तुम अपना आइडिया कंसीव कर सकते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये इस प्रोफेसर के पास है, प्रोजेक्ट है, मतलब प्रॉब्लम है ये, तो उस प्रॉब्लम, पूरी प्रॉब्लम का छोटा सा पार्ट भी तुम अपना एज ए बीटेक प्रोजेक्ट वहां पे कर सकते हो अपने बीटेक के दौरान, राइट। तो ये जो मैंने चीजें भी आपको बताई है कि इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी बीटेक प्रोजेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है और आपको कैसे इसको करना है, बीटेक को कैसे कंट्रीब्यूशन करना है। बाकी बहुत सारे बीटेक प्रोजेक्ट के आइडियाज जो है वो यूरोपीडिया चैनल के ऊपर डले हुए हैं। अगर आप उसमें IITs के स्टूडेंट्स के साथ या प्रोफेसर के साथ हमारी बहुत इंटरेक्शंस भी पड़ी हैं यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म पे, उनको भी अगर आप सुनोगे, वो बता रहे हैं वहाँ पे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वहाँ से भी तुम्हें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ कंसीव होंगे। इस चीज़ को सीरियसली लेना, क्योंकि इसका रोल है, अगर तुम अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो बीटेक प्रोजेक्ट का एक रोल है। देखो, एज ए ट्रम्प कार्ड यूज करना नहीं करना वो एक अलग पार्ट है। इंटरव्यू ने पूछा अच्छा बताओ क्या बीटेक प्रोजेक्ट किया था, सर ये किया था, उसका इंटरेस्ट ही नहीं बना। मान लो तुमने वो मार्केट से परचेज किया हुआ था, उसको पता है इसने मार्केट से परचेज किया था, इसको इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। लेकिन मान लो कि जो आपने बीटेक प्रोजेक्ट बताया और वो बहुत अच्छा उसको लगा, अच्छा लगा, और उसने उसमें से क्वेश्चन पूछा और आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से आंसर करो, एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है और तुम्हारी सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बीटेक प्रोजेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन तुम्हारे करियर के साथ है, राइट। बाकी आप लोग और कोई भी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना चाहते हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आप करना चाहते हो, ECP यूरोपीडिया टीम की, मेंटर की टीम के साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है ही हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी आके जुड़ जाइए ECP के, वहाँ पे आप मेंटर से डिस्कशन कर सकते हो। मेरे को कॉन्टैक्ट करके मैं डायरेक्टली आपको मेंटर से भी कनेक्ट करवा दूंगा कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए इस चीज़ के लिए, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।